नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। मौसम ने भी अपना मिजाज बदला हुआ है। अब मौसम उतना गर्म नहीं कर रहा है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। तारीख हो गई 6 जुलाई, आज रविवार का दिन। आरजेडी के टिकट को लेकर काफ़ी चर्चा हुई बीते दिनों राष्ट्रीय परिषद की बैठक में। वो खबर आपको बताएंगे। पटना में, राजधानी पटना में गांधी मैदान के बगल में गोपाल खेमका की हत्या के बाद तेजस्वी यादव पहुंचे, महामहिम राज्यपाल पहुंच गए। बिहार के इतिहास में पहली बार कोई गवर्नर पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ है? बैठक हुई भी है कि नहीं हुई है? झूठ बोल दिया। डोमिसाइल नीति को लेकर बवाल शुरू हो चुका है। वो क्या लागू होगा कि नहीं होगा, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। तमाम चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले सर, जो अहम मुद्दा है, ठीक है, सरकारें आती हैं, बनती हैं, नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम पर जाने जाते हैं। ये बताया गया कि कल बैठक हुई। देखिए, परसों रात को, यानी कि कह सकें कल देर रात को, परसों रात को, कल देर रात को, कल तो दिन भर वो चला ही, पूरा सस्पेंस, लोगों के आने जाने का सिलसिला रहा। परसों देर रात को गोपाल खेमका, जो कि पटना के बड़े बिजनेसमैन हैं, कैसे एक व्यक्ति हेलमेट पहन के आता है, गेट के बाहर गोली मारकर, और फिर अपने मोटरसाइकिल से, दोपहिया वाहन से फरार हो जाता है। इतना क्राइम बढ़ गया है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को टारगेट किया जा रहा है। तो फिर क्या है का ये सुशासन वाला राज? सच में क्या है? मीटिंग हुई है कि नहीं, उस पर तो हम आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गोपाल खेमका जो बड़े व्यवसायी और जाने जाते हैं और हैं भी वो बड़े व्यवसायी, बांकीपुर क्लब में अक्सर मिलते थे। हाँ, बांकीपुर क्लब से वो आ भी रहे थे बीते दिन। हम्म। जो रात में जो घटना अपने घर के आवास के बाहर ठीक वो पहुंचे थे, तभी कोई लगता है कि रेकी करता हुआ कोई अपराधी था, जो दिखाई पड़ता है कि ठीक घर के बाहर कोई उनका लगता है जैसे इंतजार कर रहा था, और वो उनको हिट कर दिया, गोली मार दिया। वो तत्काल उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। आप देखिए कि गाड़ी में किस तरीके से वो शीशा फूटा हुआ है, ब्लड के कई सारे धब्बे हैं, और पुलिस देखिए, हार्ट ऑफ द सिटी की बात होती है, गांधी मैदान जहां पर डीएम आवास है, सीनियर एसपी है, एसपी का आवास, तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी का आवास, और वहां पर देखिए 112 की फोर्स पुलिस की गाड़ी लगी रहती है आपको मौर्या के। हाँ, इधर देखिए गांधी मैदान, तमाम तरह का थाना के बावजूद जो है सो वहां पर हत्या करके हत्यारा भाग गया, कुछ नहीं पकड़ाया। ये आखिर ये कैसे हुआ? ये गुड गवर्नेंस, सुशासन की बात, पुलिस एक्शन में रहती है। ये कौन सा एक्शन है, यह समझने वाली बात है। देखिए, एक बात तो समझ में आ रही है कि पुलिस का इकबाल जो सो होता है, जैसे पहले हम लोग कहते थे कि लाल टोपी देख करके पुलिस का लोग भागता था, अब वो स्थिति नहीं है। नहीं, अब कहते हैं, सरकार के लोग कहते हैं कि जंगल राज था। अभी क्या चल रहा है? पिछले दिनों सिवान में क्या हुआ आपने देखा? कितने लोगों की हत्या हो गई, दरभंगा में गोली चली। किस जिले में नहीं हो रही घटना? देखिए, तो हो क्यों नहीं? ठीक है, अपराधी पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे, कई जगह पे पकड़े भी गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पकड़ा जाना भी चाहिए अपराधियों को। हो कैसे रही, कैसे इनका मनोबल बढ़ा हुआ है? देखिए, यही हम कह रहे हैं कि लाल टोपी देख करके पहले लोग भागा करते थे पुलिस को, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। तो कहीं ना कहीं इकबाल निश्चित रूप से है, और पुलिस तो हमेशा कहती है कि कानून काम कर रहा है, पुलिस नजर बनाए हुई है, कानून अपना काम कर रहा है। हाँ, पुलिस चौकसी बरत रही है। तो कहाँ चौकसी बरत रही है कि 1.5 घंटा 2 घंटा लग जा रहा है वहाँ उसके गांधी मैदान के थाना से कितना 3 बास की दूरी पर उनका घर था। नहीं, ये जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि सिर्फ शराब में और बालू में लगी हुई है पुलिस, ये बात भी सही है। निश्चित रूप से शराबबंदी कितना सफल है बिहार में, सबको मालूम है। शराब पर और बालू पर लगी हुई है। आप एक बात और समझिए कि ये घटना तो हो गई, घटना के उसका लब्बो लबाब क्या निकल के आ रहा है, ये कुछ नहीं है, साइफर है, कुछ नहीं है। और इतनी ही बात नहीं है, इनके भाई भी जो थे विजय खेमका, उन पर भी गोलीबारी हुई थी एक समय में। अब देखिए, दिसंबर 2024 की बात है, 2018 की बात है कि इनके पुत्र हैं, गोपाल खेमका के पुत्र गुंजन खेमका, उनकी भी गोली मार कर हत्या कर दी गई। तो ये अब सभ्य समाज में इस तरीके से गोलीबारी हो रही है। कैपिटल देखिए, राहुल गांधी बीते दिन आए थे तो क्राइम कैपिटल कहा था पटना को, बिहार का क्राइम कैपिटल, तो यह तो दिखाई पड़ रहा है। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आपको सुशासन, व्यापारी वर्ग के लोग जो आपको टैक्स पे करते हैं, बिल्कुल, जिनका टैक्स से राज चल रहा है। आप कहते हैं, सरकार कहती है कि यहाँ पर इन्वेस्टर आएंगे, गुड गवर्नेंस है, वो सब सड़क बन गया, पुल पुलिया बन गया, विधि व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर में और व्यवसायी ही मारे जा रहे हैं। कभी उनका पुत्र मार गया, उनको मार दिया गया। तो अब किस तरीके की पैनिक है, और कई सारे व्यवसायी बीते दिन आप देख लीजिए छोड़ करके बिहार भाग गए। और आप याद कराते हैं लालू यादव का जंगल राज। लालू यादव का जंगल राज देखे हुए जो लड़के अब नए युवा वोटर हैं, उनको मालूम भी नहीं था कि यह लालू यादव का जंगल, अब तो इसी को जंगल राज लोग मान रहा है। इस तरीके की जो स्थिति है,
और पुलिस देखिए, पुलिस सिर्फ एक ही काम करती है, जगह जगह मोटरसाइकिल का आपका चेक करी, प्रदूषण है कि नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, आपका कोई, तो इसमें खाली जो उगाही होती है वो उगाही करने में लगी है। देखिए क्राइम पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो देखिए बीट पुलिसिंग की बात कही जाती है कि हर थाना क्षेत्र में बीट पुलिसिंग हो रहा है। कहाँ कौन बीट पुलिसिंग है भाई, कि गांधी मैदान थाना में जो है सो गोपाल खेमका का जो है सो हत्या हो जा और रहा वहां है। से थाना की दूरी की भी कितनी है, पुलिस को आने में भी देरी हुई। क्यों हुआ ये? अजीबोगरीब स्थिति है ये, अद्भुत ये नजारा राजधानी पटना में आज तक देखने को नहीं मिला। चाहे लालू का राज कह लीजिए या किसी का राज कह लीजिए, ऐसा नजारा नहीं देखने को मिला। चलिए, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल तो खड़े होंगे ही। कल बैठक हुई, ऐसी जानकारी मिली मुख्यमंत्री आवास से, कार्यालय से विज्ञप्ति निकल के आए, सिर्फ विज्ञप्ति आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि अपराधियों को पकड़ा जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिन पुलिसकर्मियों ने लापरवाही की है उन पर भी कार्रवाई की जाए। ये विज्ञप्ति तो कितनी बार आई है, सेम स्क्रिप्ट, कितनी बार स्क्रिप्ट आई है। देखिए, और अच्छा, बैठक हुई सो हुई, बैठक की तस्वीर अक्सर तो पहले तो जारी हुआ करती थी, तस्वीर तो नहीं है। देखिए बैठक हुई भी है कि नहीं है? निश्चित रूप से यह सवाल बनता है, यह सवाल उठाया जा रहा है आम आवाम से। और इस बात को समझ लीजिए कि जो इतनी बड़ी हत्या हुई, इतना बड़े व्यवसाय के बारे में ये हुआ, लेकिन पुलिस जो है सो कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। इस बात को मान के चलिए, ये सब खाना पूर्ति में लगा हुआ, ये बहुत दिक्कत बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार ने बैठक की, वह मुख्यमंत्री बिहार हैं, लेकिन गृह मंत्री भी हैं राज्य के वो। यह सबसे बड़ी बात है, गृह मंत्री की जिम्मेवारी होती है। आपको चीफ मिनिस्टर हैं तो हैं, लेकिन गृह मंत्री की भी तो जिम्मेवारी है। यह तो देखना आप ही का है, पुलिस एक्शन में है नहीं है, क्या है कमी, यह कौन देखेगा? यह गृह मंत्री की जिम्मेवारी होती है। प्रथम तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जिम्मेवारी बनती है। देखिए जो हत्या हुई गोपाल खेमका की, आप देखिए कि उनके घर पर राज्यपाल आ जाते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा आ जाते हैं, आप देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आ जाते हैं, तमाम कई बड़े चेहरे आते हैं, पप्पू यादव चले आते हैं जो निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, लेकिन अन्य कोई अधिकारी, आप देखिए कोई नेता है दिखाई पड़ रहा है? यह तो सवाल बनता है, ये बहुत दुखद पहलू है ये। इस तरीके से अगर यदि बिहार में होगा तो कैसे लोग इन्वेस्टर आएगा, कैसे व्यवसायी वर्ग आपको पटना में आएगा, कैसे बिहार में आएगा? तो एक बड़ा सवाल है। देखिए कल तेजस्वी यादव की आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी हुई थी, लालू प्रसाद भी थे, राबड़ी देवी भी थी। ये साफ साफ कहा गया है, टिकट ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा जो गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। जाइए काम कीजिए, सर्वे करा रही है पार्टी, उन्हीं को टिकट मिलेगा। देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और 2020 की भूल वह फिर दोहराने नहीं जा रहे हैं। एक एक सीट पर टिकट चुन के देंगे, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जिसके बारे में फीडबैक आएगा उसी को मिलेगा। न कि आप तेजस्वी यादव के घर का भ्रमण करिए, चाहे उनके पार्टी कार्यालय का भ्रमण करिए, उन्हीं का करिए या लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष का करिए, उससे नहीं होगा। आपको यह दिखाई पड़ेगा कि तेजस्वी यादव देख पाएंगे, उनकी पार्टी देख पाएगी, समझ पाएगी कि किसको दिया जाए तो वह सीट निकल करके आएगा, उसी को सीट मिलेगा। और अलायंस पार्टनर की भी तेजस्वी यादव देखिए बहुत मैनुटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन अलायंस पार्टनर जो है तो क्या कर रहा है, कौन उसके पास में कैंडिडेट है, कौन उम्मीदवार है। तो यह सब बहुत बारीकी के साथ इस बार देखा जा रहा है। ये सब देखा जा रहा है, बिल्कुल ये बड़ी बात है। और तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा भी है, देखिए अखबार वालों को भी निशाने पे लिया है कि पहले अखबारों में कैसे पहले पन्ने पर छपा था जंगल राज, ये वो दिस दैट। आज कितनी घटनाएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं लिखा आता है? ठीक है, विपक्ष की बात भी जो कही जाती है वो भी अखबार में नहीं छपा जाता है, निश्चित अखबारों पर भी उनकी देखिए और जायज भी है। देखिए जो घटनाएं हैं, जो घटनाएं प्रतिवेदित हो रही हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसको स्पेस अखबार में मिलना चाहिए, वह भी आपको बहुत ढूंढने से ऐसे करके फीलर में, जिसको हम लोग कहते हैं अखबार में फीलर होता है, छोटे छोटे, वो उसको सिर्फ खाना पूर्ति किया है तो उसमें भर दिया जा रहा है। तो यही तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि उस कालखंड में तो बड़े बड़े में, जैसे मान लीजिए होली के दौरान खून की होली, और उसमें खून ऐसे ऐसे करके लिखा, फ्रंट पेज में रहता था, 2 दिन अखबार 3 दिन बंद रहता था, तो खुलता था तो ऐसे होता था। अब क्यों नहीं हो रहा है? अब क्या हो गया? सब तो ये पॉश इलाके में हुई घटना, तो निश्चित रूप से सवाल तो बनता है, और सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा जिसकी सरकार है। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि आज मेरी खाल उधेड़ देते, अगर आज मेरी सरकार होती, महागठबंधन की होती, मैं डिप्टी सीएम होता तो मेरी खाल उधेड़ देते। कल वो कह रहे थे जब वो गोपाल खेमका के घर गए थे पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने, दुख में डूबे परिजनों से मुलाकात करने, जहां विजय सिन्हा भी पहुंचे, महामहिम राज्यपाल भी पहुंचे,
उदय सिंह पहुंचे और सबसे पहले कोई पहुंचा वहां शख्स तो वो पप्पू यादव बिल्कुल। देर रात को ही पहुंच गए थे परसों। देखिए, निश्चित रूप से इन सब बात को सभ्य समाज में इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, इस पर ये बहुत ही दुखद घटना है और बिहार जिसकी कहिए- निंदा का असर कम है। हाँ, और पटना के तो लोग इससे बहुत ही मर्माहत और हैं। सीएम पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, निश्चित रूप से होना भी चाहिए। चलिए अब एक और मुद्दा है डोमिसाइल नीति का। डोमिसाइल नीति पर भी बात होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो पिछले दिनों जो अशोक चौधरी ने कहा है जनता दरबार में, जेडीयू के जनता दरबार में, और यह शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी कहा उसके 2 दिन पहले, ऐसा लग नहीं रहा है कि नहीं डोमिसाइल वो लोग लागू करने के मूड में नहीं है, ऐसा दिख रहा है। नहीं होगी तो फिर बड़ा बवाल होगा। देखिए, डोमिसाइल नीति एक बहुत ही बिहार के लिए, बिहार के छात्रों के लिए, युवाओं के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। इस बात को समझना पड़ेगा और जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लोग का एकदम ये बहुत ही पर्टिकुलर मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने भी कह रखा है कि अगर यदि उनकी सरकार बनती है तो इस बार विधानसभा के आम चुनाव के बाद तो यह डोमिसाइल नीति को लागू कर देंगे। देखिए, एक बात तो है कि डोमिसाइल नीति से की नहीं लागू होने से यहाँ के छात्रों को परेशानी हो रही है, जो अभ्यर्थी हैं उनको परेशानी हो रही है। क्यों परेशानी ये है कि अब यहाँ के बाहर के राज्य के दूसरे छात्र छात्राएं आकर के यहाँ का नौकरी ले लेंगे, यहाँ कर लेंगे, तो अब वैसी परिस्थिति में यहाँ क्या होगा? यहाँ के छात्र, यहाँ के अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे नौकरी के लिए? तो ये निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति जो बात कही जा रही है, जिसके लिए बराबर आंदोलन हो रहा है, जिसके लिए दिलीप छात्र नेता दिलीप जो सो आंदोलन कर रहे हैं, तो सहानुभूति पूर्वक सरकार को इस पर विचार करके डोमिसाइल नीति के जो भी मापदंड हो, जो भी प्रक्रिया अपनानी हो, उसको अपना करके इम्प्लीमेंट, इसको लागू, इसका कार्यान्वयन निश्चित रूप से होना चाहिए। और नहीं तो देखिए, निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बार आम चुनाव में विधानसभा में जितने छात्र अंदर से आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, वह जो है सो आपसे इसका बदला जरूर लेंगे। और देखिए, एक बात समझ लीजिए, जब यहाँ के बच्चे कौन हैं, ये आपके हमारे भाई बहन बेटा बेटी हैं, तो निश्चित रूप से तो ये और 9 जुलाई को भी बिहार बंद भी है। हाँ, जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम हो रहा है उसके खिलाफ महागठबंधन का बिल्कुल तो 9 जुलाई को ही है। हाँ, तो ये देखिए, ये डोमिसाइल नीति पर आपको सरकार को सोचना पड़ेगा और नहीं अगर सोचिएगा तो निश्चित रूप से ये आपको एक बड़ा स्वरूप लेता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि एनडीए के लिए, माने जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, उसके लिए एक बड़ा समस्या खड़ा कर। देखिए, छात्र से आप नहीं लड़ सकते, युवा से आप नहीं लड़ सकते। आप देख रहे हैं कि सरकार भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। अब डोमिसाइल नीति को लेकर के बीते दिन जो पटना में जो प्रदर्शन हुआ छात्रों का, उसमें देखिए सरकार भी बहुत हद तक संजीदगी बरत रही थी और नहीं चाह रही थी कुछ इधर उधर हो। उसको डेलीगेशन ले जाकर मीट करवा दिया गया। अब मुख्य चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, चीफ सेक्रेटरी ने तो आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि डोमिसाइल नीति पर सरकार का अगला कदम क्या होता है, ये देखना होगा। लेकिन अब चक्का जाम है 9 तारीख, 9 जुलाई को है, बवाल होगा उस दिन। हाँ, बवाल होगा। और ये इंडिया ब्लॉक की ओर से है। इंडिया ब्लॉक सभी नेता सबको रहेंगे, सारे नेता रहेंगे। और देखिए, राजेश रंजन पप्पू यादव जो निर्दलीय पूर्णिया सांसद है, वो भी रहेंगे। उन्होंने भी ऐलान कर चुका है। और देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी इसको जो मतदाता पुनरीक्षित जो बन रहा है, उसके लिए यह हो रहा है कि ये निश्चित रूप से आपको यह एक बड़ी तैयारी दिखाई पड़ रही है। और इसके लिए आपको रेलवे ट्रैक जाम होगा, सड़क पर जाम होगा, धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में होगा, राष्ट्रीय उच्च पथ और राजमार्ग दोनों पर जाम होगा। तो बड़ी वाहनें, बड़ी लॉरियां नहीं चलेंगी उस दिन, बहुत दिक्कत होगी, बवाल तो होगा। आप लाइव से बने रहें। सुबह की चाय के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, पूरी फैमिली खुश होगी, स्वस्थ होगी। थोड़ा बच के रहिए, बात तो सही है, अपनी जान की हिफाजत करना तो चाहिए। राजा साहब का क्या हाल है, ये बात भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुख होता है, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती है, काफ़ी दुख होता है। हमारी भी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं। क्या गलती थी उनकी? कोई गलती तो थी नहीं। अगर मेरी कोई गलती भी है तो उसको हमको कानून सजा देगा ना भाई। बिल्कुल, क्या कि हमको मरवा दीजिएगा, मार दीजिएगा? ये किसने हक दे दिया? और तो फिर प्रशासन और पुलिस किस काम की है? किस लिए टैक्स के पैसों से उन्हें तनख्वाह दी जाती है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।